कि सरकार अगर बदल जाए और गोरखनाथ मंदिर की जांच कराई जाए तो 70% जमीन उसमें बेफिजूल की है तो मंदिर भी गिर जाएगा। मंदिर भी अवैध है। बिल्कुल मंदिर भी अवैध है। जिस समय सरकारें चेंज होंगी, जब उस पर जांच और कार्रवाई शुरू होगी, उस पर 70% जमीनें ऐसी हैं जो जबरदस्ती बनाई गई हैं तो भी खाली हो जाएगा। राज है तो दिन दहाड़े लोग फेंक दे रहे हैं, किसी के परिवार को खत्म कर दे रहे हैं। अगर हमारी कानून व्यवस्था ही सही रही होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। हम ब्राह्मण नहीं है, ये पिछड़ा बनाम अगड़ा है। आप बताओ, एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसकी है और भीड़ जुट करके, भीड़ जो कि प्रेमचंद यादव नेता थे, भीड़ ने जुट करके प्रतिकार के रूप में गुस्से में कोई घटना कर दिया तो उसमें प्रेमचंद यादव के परिवार का क्या दोष है? वो तो मर गए, उनका तो कोई दोष नहीं। भीड़ अगर किसी घटना को अंजाम दे दिया तो सरकारों का काम है कि निष्पक्ष रूप से जांच करावे और उस जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी सजा दी जाए। ऐसा नहीं कि जात, बिरादरी और समाज और पार्टी देख करके किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रेमचंद यादव मरे, उनकी 2 बेटियां, 3 बेटियां, उनका 1 बेटा, ये 4 परिवार ऐसा है कि जिसके ऊपर से भी पिता की साया उठ गई और आज उसके घर गिराने की बात। देवरिया जो घटना हुई है उस पर क्या कहेंगे? देवरिया जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना हुई है। ये घटना बहुत ही दुखद हुई है और दोनों परिवार के ऊपर जिस तरह ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय। हमारे मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं और उनको और जागरूक होकर और जनता के बीच में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। अगर प्रशासन, वो तो कहते हैं कानून का राज है, कानून का अगर राज है तो मतलब इस तरह मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े लोग काट के फेंक दे रहे हैं, किसी के परिवार को खत्म कर दे रहे हैं। अगर हमारी कानून व्यवस्था ही सही रही होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। क्या कहेंगे घटना पे? दुखद घटना है। इस घटना की हम बहुत ही निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस किसी का भी परिवार गया है, परिवार को खोया है और स्वाभाविक रूप से दुखित है। हम इस घटना की बहुत बड़ी निंदा करते हैं। ये जमीन से शुरू हुआ यादव बनाम ब्राह्मण कैसे हो गया? नहीं, ये यादव बनाम ब्राह्मण नहीं है, ये पिछड़ा बनाम अगड़ा है। आप बताओ, एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसकी हंसिया से काट करके हत्या कर दी जाती है और भीड़ जुट करके, भीड़ जो कि प्रेमचंद यादव नेता थे, भीड़ ने जुट करके प्रतिकार के रूप में गुस्से में कोई घटना कर दिया तो उसमें प्रेमचंद यादव के परिवार का क्या दोष है? वो तो मर गए, उनका तो कोई दोष नहीं। उनका भाई देवरिया से सूचना मिलने के बाद आया, उसको भी बना करके, मुलजिम बना करके जेल में भेज दिया गया। उनका FIR नहीं नोट किया गया, थाने से FIR लिख करके उनसे रिसीव करा दिया गया। ये न्याय है? हम ऐसा नहीं कि दुबे परिवार के साथ नहीं है। जिस परिवार के 4-4, 5-5 लोग मरे हैं वो स्वाभाविक रूप से बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तेजित भीड़ अगर किसी घटना को अंजाम दे दिया तो सरकारों का काम है कि निष्पक्ष रूप से जांच करावे और उस जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी सजा दी जाए। ऐसा नहीं कि जात, बिरादरी और समाज और पार्टी देख करके किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रेमचंद यादव मरे, उनकी 2 बेटियां, 3 बेटियां, उनका 1 बेटा, ये 4 परिवार ऐसा है कि जिसके ऊपर से भी पिता की साया उठ गई और आज उसके घर गिराने की बात होती है। हम तो कहते हैं कि सरकार अगर बदल जाए और गोरखनाथ मंदिर की जांच कराई जाए तो 70% जमीन उसमें बेफिजूल की है तो मंदिर भी गिर जाएगा। मंदिर भी अवैध है। बिल्कुल मंदिर भी अवैध है। जिस समय सरकारें चेंज होंगी, जब उस पर जांच और कार्रवाई शुरू होगी, उस पर 70% जमीनें ऐसी हैं जो जबरदस्ती बनाई गई हैं तो भी खाली हो जाएगा। ये जो इसमें जो मुलजिम है 12 ब्राह्मण है, 8 यादव, 4 पाल और 3 राजभर, ऐसे में देवेश सिर्फ क्यों प्रेमचंद का गिराने बात करते? भैया, जो भीड़ ने हत्या किया उसमें जाति नहीं रही है ना, समाज रहा, सर्व समाज के लोग रहे हैं। सबको गुस्सा था कि प्रेमचंद एक न्यायिक व्यक्ति था, नेता था, लोगों की मदद करता था, काम करता था। उसकी हत्या की सूचना हुई, लोग पहुंचे। उस पहुंचने में कोई जात बिरादरी तो देखा नहीं। अगर जात बिरादरी देखती तो उस भीड़ में ब्राह्मण परिवार के भी लोग रहे हैं। और आपने सुना है एक अभियुक्त बनाए गए हैं दुबे जी, उन्होंने कहा कि मैंने हत्या किया, मैंने गोली चलाया है, इसलिए चलाया कि एक नेता की हत्या इन लोगों ने कर लिया तो मैंने इनको गोली मार दिया। तो फिर प्रेमचंद यादव का परिवार कहाँ दोषी है? वहाँ समाज है, मास है, लोग हैं, अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर के प्रतिकार कर गए। ये सही है कि जो महिलाएं और बच्चे मरे। अगर वहाँ पे बुलडोजर चलता, क्या प्रेमचंद या सारे जो आरोपी सबकी? हम कहते हैं बुलडोजर की क्या बात आती है?
अगर बुलडोजर चलता है, इसके पहले कानून व्यवस्था कहाँ थी? लेखपाल कहाँ थे? कानून को कहाँ थे? तहसीलदार और एसडीएम कहाँ थे? पहले आप इनको सस्पेंड करो। बनाने से पहले क्यों नहीं उसकी जांच की गई कि ये जमीन जो बन रही है, ये अगर सरकारी जमीनों पे बन रही है तो उनको पहले नोटिस क्यों नहीं दी गई हत्या के बाद? और अगर न्यायालय है तो बाबा जी को सोचना चाहिए कि हम मुकदमा कायम करावें, हम निष्पक्ष जांच करावें, जो व्यक्ति दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी, न्यायालय देगा। कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम पड़ेगा? हीरालाल यादव। क्या कहेंगे इस घटना पे? देखिए, यह घटना जो हुई अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना पे कहना यही है कि यहाँ न्यायोचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। किस प्रकार की आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग न्यायोचित कार्रवाई चाहते हैं। घटना जब ये देखा जाना चाहिए कि पहले किसके साथ हुई और क्यों हुई, किसके कारण हुई, तो वह प्रशासन था जो प्रशासन 10-12 साल से मामले को लटका के रखा हुआ था। यदि वह प्रशासन उस मामले को पहले इसी त्वरित गति से अगर निपटारा किया होता तो शायद ये 6 जानें बच गई होती। यह जान जाने के पीछे प्रशासन टोटल प्रशासन दोषी है। प्रशासन दोषी, क्या कहेंगे घटना पे? आप कहेंगे क्या कि मतलब प्रशासन को ही सब लोग दोष ठहरा रहे हैं। अब हम लोग वहाँ मौके पर गए नहीं, मौके की पूरी सोशल मीडिया से ही जो हम लोग जानकारी मिल रही है, और जो आंतरिक रूप से जानकारी मिल रही है वह बिल्कुल प्रशासन जो है घटना एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है। दोनों पक्ष के जो सरकार में होता है, जो सत्ता में होता है, वह दोनों लोगों का एक भगवान रूप होता है। लेकिन एक तरफ से अगर न्याय करता है, एक तरफ अन्याय करता है, उसके लिए वहाँ जनता जो है बहुत जनता को कष्ट होता है कि देखिए यही हमारे सबके मालिक हैं और ये एक आदमी के साथ न्याय कर रहे हैं, एक साथी में अन्याय करते हैं। वहाँ जनता बहुत रोष है। रोष में इतना है कि वहाँ जनता 99% जनता शासन के खिलाफ हो गई है।